तेज रफ्तार में देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही महंगाई के मुद्दे पर सपा का हंगामा। सपा नेता राम गोविंद ने उठाया महंगाई का मुद्दा। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित, 40 मिनट के लिए स्थगित की गई कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने कार्रवाई से पहले विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक पैदल मार्च करके जताया विरोध। ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने ब्रेकफास्ट पर की चर्चा। एक एक करके सभी खिलाड़ियों से बात की, उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र, बोले मेहनत करनी है और दूसरों को प्रेरित करना है, जीत को सर पर चढ़ने नहीं देना। पीएम ने कहा हार जीत होती रहती है, हार को मन में बसने ना दे, खिलाड़ियों को निराश नहीं होना चाहिए। सभी खिलाड़ियों ने पीएम को गिफ्ट दिए। नीरज चोपड़ा ने पीएम को भेंट किया अपना भाला, सिंधु ने पीएम को बैडमिंटन रैकेट गिफ्ट किया। हॉकी दल ने पीएम मोदी को गिफ्ट की हॉकी स्टिक। सीए भवानी देवी ने पीएम को भेंट की तलवार। पीएम ने पीवी सिंधु को खिलाई आइसक्रीम और गोल्डन बॉय को खिलाया चूरमा। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को राहत, कोर्ट ने किया आरोप मुक्त। कांग्रेस जल्द निकालेगी परिवर्तन यात्रा। पहले चरण में 3 से 6 सितंबर तक निकालेगी यात्रा। अगले 3 चरणों का कार्यक्रम भी जल्द होगा तय। बीजेपी का बूथ विजय अभियान 2022 में जीत के लिए विशेष अभियान। 23 अगस्त को शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। मुजफ्फरनगर में हुई किसान पंचायत, बड़ी संख्या में किसानों और बीकेयू कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत की तैयारी के लिए बनाई गई रणनीति। एसपी नेता महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी महाराज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संतों से किया एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एएसआई को पक्षकार बनाने का दिया आदेश। सीएम धामी आज उससे 2 दिन के दौरे पर जाएंगे खटीमा। आज कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कल महिला मोर्चा के रक्षाबंधन कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,178 केस। एक दिन में 440 लोगों की मौत। 24 घंटे में 55 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। अफगानिस्तान में फंसे चंदौली, गाजीपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद के लोग, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की नजर। पीएम मोदी आज करेंगे सीसीएस की बैठक। कल भी हुई थी हाई लेवल बैठक। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज। तालिबान के समर्थन में बोलने पर बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी को बात करनी है तो खुद तालिबान से बात करें। प्रयागराज में भी प्राइमरी स्कूलों को खोलने की तैयारी, अभिभावकों ने जताई सहमति। अभिभावकों का कहना है कि वो मास्क और सैनिटाइजर के साथ बच्चों को भेजेंगे स्कूल। 1 सितंबर से आगरा में भी खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। अभिभावकों का कहना है कि तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में बच्चों के बीच स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना बहुत मुश्किल। मेरठ के स्कूल में क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अनोखी व्यवस्था। चेयर पर बांधी कलरफुल रिबन, लेकिन अभिभावकों में बना असमंजस। गोरखपुर जेल में छापेमारी, जिले में हो रहे अपराधों को लेकर पड़ा छापा। जेल में बंद कई कैदियों से भी पूछताछ। बरेली में पुलिस ने अवैध पान मसाला बनाने की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। फैक्ट्री से बरामद नकली पान मसाले की कीमत करीब 40 लाख रुपए। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। चोरी के सरियों से भरा ट्रक बरामद। 3 आरोपियों की तलाश जारी। ललितपुर में कई युवकों ने पेट्रोल पंप पर की गुंडागर्दी। पैसे मांगने पर कर्मचारियों के साथ की मारपीट। पुलिस कर रही युवकों की तलाश। आजमगढ़ जिले में एसपी का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को किया जख्मी। इटावा के पास पुरहा नदी से मिला ज्ञात युवक का शव। पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी। ग्रेटर नोएडा में 7 साल के मासूम की करंट लगने से मौत। कई दिन से उतरा था करंट, शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग ने ठीक नहीं कराया। बदायूं में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग में एक शख्स गोली लगने से उसकी मौत। देवरिया पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज।
आजमगढ़ में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, मौके से फरार 2 अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा गया, 14 दिनों के अंदर 5 गैंगस्टर गिरफ्तार, अपराधियों में हड़कंप। फतेहपुर में लावारिस महिला का सड़क पर मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में 2 बाइकों पर सवार 5 बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, घायल, जिला अस्पताल में भर्ती, पीड़ित का कोटेदार से पहले से चल रहा था विवाद। मुजफ्फरनगर में रेप के 2 आरोपियों को सुनाई गई सजा, पॉक्सो कोर्ट ने रेप की 2 अलग अलग घटनाओं के आरोपियों को 10-10 साल की सुनाई सजा। मथुरा में पुलिस ने पेट्रोल पंप के गनमैन की गोली मारने के मामले में 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गनमैन से लूटी गई लाइसेंसी राइफल बरामद। सहारनपुर में खड़ी कार लेकर चोर फरार, पूरी वारदात जिम में लगे सीसीटीवी में कैद। उधम सिंह नगर के जसपुर में डबल मर्डर से सनसनी, हत्या कर मां बेटी का शव झाड़ियों में फेंका, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में चोरों ने धार्मिक स्थल पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीतापुर में पुलिस का मानवीय चेहरा, सिपाही ने घर से भाग रही युवती को कब्जे में लिया, मां बाप की डांट से परेशान होकर घर से भाग रही थी बच्ची। भदोही में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, हादसे में 1 की मौत जबकि 4 लोग जख्मी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, बस खंबे से टकराई, चालक और महिला यात्री की मौत, 23 यात्री जख्मी। गोंडा में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान, आग इतनी भयानक थी कि कोशिशों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रामनगर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने आप पर साधा निशाना, कहा चुनाव में पता चलेगा कौन कितने पानी में। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी, कई आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। केदारनाथ धाम के कार्यों की पीएम मोदी ने की समीक्षा, काम में तेजी के दिए निर्देश, नए प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत, शिलान्यास करने आ सकते हैं पीएम मोदी। देवरिया में छात्र लगा रहे नाले में छलांग, बरसाती पानी से लबालब भरा नाला, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। अयोध्या में भगवान राम के अस्थायी भवन में झूलनोत्सव का उत्साह, 492 वर्षों के बाद रामलला चांदी के हिंडोले पर हुए सवार। चिलचिलाती गर्मी से बेहाल दिल्ली के लोगों को मिलेगी राहत, अगले 24 घंटे में मौसम बदलने का अनुमान। मलाइका अरोड़ा ने शेर की बेटे के साथ फोटो और हाथ से बोली उड़े और ऊंची उड़ान भरी। भारत की शानदार जीत के बाद उत्साहित हुई अनुष्का शर्मा, डांस कर मनाया जीत का जश्न। शनाया कपूर ने वन पीस में शेयर किया वीडियो, बहन की शादी में यूं ग्लैमरस अवतार में आई नजर। स्पाइडर वुमेन बन सड़क पर लेटी राखी सावंत, यूजर बोले ये सब क्यों कर रही हो। अफगानिस्तान में जन्मी अर्शी खान बोली मैं परेशान हूं, तालिबान ने जो किया अच्छा नहीं किया। लव हैकर्स में नजर आएंगे प्रिया प्रकाश वॉरियर, कोरोना के बीच रूस में हुई थी फिल्म की शूटिंग। वरुण धवन ने परमिशन टू डांस सॉन्ग पर किया धमाकेदार डांस, बार बार देखा जा रहा है वीडियो। नरगिस फाखरी ने झूला झूलते हुए वीडियो किया शेयर, बोली जिंदगी छोटी है मुस्कुराइए। बेटी रिया कपूर के साथ सोनम के गाने पर अनिल कपूर ने जमकर किया डांस। शूटिंग पर नहीं मिला खाना तो सोनू सूद खुद ही बनाने लगे मिसल पाव, वायरल हुआ वीडियो। देहरादून में राजपुर इलाके में कुल्हाल मामले में दुकान जलाने की घटना सामने आई है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक दुकान के बाहर आरोपी तेल छिड़ककर आग लगा रहा है। घटना में दुकान के अंदर सो रहे कर्मचारी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई जो वहीं पर लगा हुआ था। मेरठ का प्रतापपुर एयरपोर्ट पब्लिक के लिए खोला जा सकता है। प्रतापपुर एयरपोर्ट से लोकल उड़ान शुरू करने का प्लान तैयार हुआ है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मेरठ से फ्लाइट शुरू होगी। वो कौन कौन से शहर हैं जो एयर रूट से जुड़ेंगे, स्पेशल रिपोर्ट।
मेरठ वासियों के लिए यूपी के शहरों का सफर आसान होने वाला है। मेरठ के परतापुर एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए कवायद तेज हो गई है। मेरठ के सांसद ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात करके एयरपोर्ट से लोकल उड़ानें शुरू करने की मांग की है। अगर ये मांगें मान ली जाएंगी तो वो दिन दूर नहीं जब परतापुर एयरपोर्ट से छोटे विमान उड़ान भर सकेंगे। तो पूरे देश के अंदर एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ये लागू की गई, आरसीएस जिसको संक्षेप में कहते हैं, और उसके अंतर्गत मेरठ या इसी प्रकार के जो अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जहाँ से छोटी उड़ान के लिए लोग जाना चाहते हैं उनको उसमें चिन्हित किया गया। उसमें अगेन मेरठ को फिर रिकॉग्नाइज किया गया। मेरठ में पहले से हवाई पट्टी है तो थोड़ा सा विस्तार करके हम उसको आरसीएस के लिए डेवलप कर लें, ये बात सरकार ने स्वीकार की और उसको मेरठ को उसके अंदर शामिल किया। परतापुर एयरपोर्ट शुरू होने की संभावनाएं इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में मेरठ शहर का भी नाम है। 2014 में मेरठ को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में चुना गया था, लेकिन 2017 तक इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। फरवरी 2019 में उड्डयन मंत्री ने प्लान को मंजूरी दी। पहले फेज में मेरठ लखनऊ प्रयागराज के लिए उड़ान की मंजूरी दी गई है। उड़ान की जिम्मेदारी जूम एयर कंपनी को दी गई है, लेकिन जूम एयर ने कहा कि मेरठ से पर्याप्त विमान यात्री नहीं मिलेंगे, इसलिए फ्लाइट का संचालन घाटे का सौदा होगा। मैं समझता हूं कि काफ़ी चीज़ें सुलझी है और उसी दृष्टि से कि इन सारे बातों को और अधिक ठीक करके और उसको आरसीएस के अंतर्गत हमारा हवाई अड्डा ऑपरेटिव हो जाए, इसके लिए मैं ज्योतिरादित्य से मिला था और ज्योतिरादित्य जी ने बिल्कुल मुझको आश्वस्त किया है और इधर देखिए मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखी हुई है। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं मिल बैठ करके हल हो जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही मेरठ से प्रयागराज और लखनऊ हाईकोर्ट और राजधानी इसको उड़ान मिलना शुरू हो जाएगी। मेरठ के सांसद की माने तो उड़ान के लिए यात्री न मिलने की आशंका बेबुनियाद है। परतापुर हवाई पट्टी के आसपास बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। मेरठ के उद्यमी देश विदेश आते रहते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 96 शहरों का प्रपोजल अपलोड किया था, जिसमें मेरठ का भी नाम है। इसलिए यह कहना कि यहां से विमान यात्री नहीं मिलेंगे ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मेरठ का परतापुर एयरपोर्ट छोटे विमानों का संचालन करेगा, जिससे यूपी के अलग अलग शहरों में कम समय में पहुंचा जा सकेगा। जल्द मेरठ से प्रयागराज और मेरठ से लखनऊ के लिए हवाई उड़ान शुरू हो सकती है और ये मेरठ के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। अगर हम अपने जिंदगी में आने वाली हर परिस्थितियों में सकारात्मक रहें तो सफलता हमेशा हमारी ही होती है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो बेहद ही खास है, जिनकी जिंदगी में जीत का जज्बा कभी कम नहीं हुआ, जिन्होंने असंभव को संभव किया। मिलिए रोमिता घोष से, जिन्होंने ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को हराकर न केवल अपने लिए एक मुकाम बनाया बल्कि उन लोगों की भी मदद कर रही हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली रोमिता घोष की बचपन से ही चाहत थी कुछ अलग करने की। खुद से भी आगे देखो तो एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे आपको जो चीज़ें मिल रखी हैं, जो आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो तो उन्हें भी नहीं मिल रखा है। रोमिता घोष के संघर्ष, जज्बे और संकल्प की कहानी प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो बुलंद हौसलों को अपनी ताकत बनाकर ऊंचा उठते हैं। उन्हें सलाम करता है कामयाबी का आसमान। लॉटोलैंड प्रेजेंट्स, जीतेंगे हम। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद